जब भी आप ठीक समझे आंखें खोल सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबको मेरा नमस्कार। आज का सेशन हमारा तीसरा सेशन है स्पिरिचुअल एनाटॉमी, ये बुक रिवीजन का। और आज का सेशन हमारे ब्रदर संदीप नायर कंडक्ट करने वाले हैं जयपुर सेंटर से। तो मैं ब्रदर संदीप नायर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन की शुरुआत करें कृपया। ब्रदर संदीप नायर। सबको हार्दिक प्रणाम। आज के हमारे जो ये स्पिरिचुअल एनाटॉमी का सत्र है, तीसरा सत्र है। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मालिक की असीम कृपा से हम सब लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। जैसे कि भाई गौतम ने अभी बताया कि हम सब लोग ये जो सत्र कर रहे हैं एक दूसरे से सीखने के लिए कर रहे हैं। तो इस सत्र में हम सब लोग बिल्कुल एक अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग है, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, हम आध्यात्मिक यात्रा में और ज्यादा आगे अग्रसर हो सके, उस विचारधारा के साथ हम ये सत्र शुरू करेंगे। तो आइए, पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो बुक जब से ये रिलीज हुई है, स्पिरिचुअल एनाटॉमी, काफी भाई बहनों ने इसको पढ़ा होगा। और मेरा भी यह सौभाग्य रहा कि मैंने इस बुक को पढ़ा। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जो रही है वो ये रही है कि हमारी जो ये बुक है दाजी की स्पिरिचुअल एनाटॉमी, वो हमारी अनंत क्षमता को उजागर करने के लिए व्यवहारिक तरीकों के साथ योग दर्शन को, ज्ञान को मिश्रित करती है। और ये भी बात है कि हम में से कई लोगों को यह चुनौती है कि आज का जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो आधुनिक जीवन है, उसके सामने हम अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि बार बार हम जो है भटकाव हमारे को हो जाता है। तो जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी जो बुक है, वो हमारी विज्ञान के माध्यम से दाजी ने हमारे खंडित जो जीवन है उसको संभालने के लिए, उच्चतम क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक हमें साधन दिया है। और वो हमारे पथ प्रदर्शक है। और दाजी हमें यह भी याद दिलाते हैं कि उन्नत चेतना के लिए सबसे पहले जो बात होती है वो है हमारा हृदय, क्योंकि हमारा हृदय ही हमारा मार्गदर्शन करता है। तीसरा पहलू जो मैं समझ पाया हूं जब से मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया है, वो है कि स्पिरिचुअल एनाटॉमी एक बहुत ही असाधारण साहसी कार्य की एक कहानी है, जिसको दाजी ने बुना है। और जहां पर मुख्य पात्र जो है वो हमारी चेतना है, जिसकी हमें परम वास्तविकता के साथ उसके आगे हमने बढ़ना है। और हमारी जो यात्रा है वो हम कैसे आगे कर सकते हैं। तो आइए, अब हम इस सत्र को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने जो साझा कर रहा हूँ, उदाजी ने जो लिखा है, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका मैं थोड़ा सा हिंदी रूपांतरण करने का प्रयास करूंगा। उसमें यह दाजी ने लिखा है कि मैं इस भव्य यात्रा को, आध्यात्मिक शरीर रचना जो हमारी स्पिरिचुअल एनाटॉमी है, जो उनकी परियोजना है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये जो एक यात्रा है, भीतर की यात्रा है, ये एक पवित्र यात्रा है। और जिसमें आप यात्री सब अभ्यासी हैं और आप अभ्यास करते हैं। कोई भी आपको इस यात्रा को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब तक आप ऐसा करते हैं, आप अपने दिल से बात करते हैं, और वो तैयार हो जाएगा। और आप सुनने के लिए असाधारण जो हमारे अंदर क्षमता है वो हमारे अंदर आ जाती है, और आप सीख जाएंगे। और दूसरा जो एक पहलू उन्होंने कहा है वो ये है कि दिल का सहज ज्ञान का पालन करने से हमारे अंदर जो है एक विवेक, एक विजडम जो है वो हम जुटा लेते हैं। आगे चलकर दाजी ने ये कहा है कि उन्होंने हम सबको निमंत्रण दिया है,
जैसे कि ये एड्रेस उन्होंने लिखा है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, spiritualanatomy.com। तो पिताजी ने यह भी कहा है कि यदि कोई भी मेरे से कोई प्रश्न करना चाहता है तो मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बारे में मैं उनको क्लैरिटी दूंगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि टाइम इज शॉर्ट, द जर्नी इज लॉन्ग, एंड नाउ इज द मोमेंट। कहने का तात्पर्य यह है कि समय कम है, यात्रा लंबी है, और अब यही क्षण है जब हम अपनी यात्रा के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। अब जो अंडरस्टैंडिंग सामने आती है, मैंने जो नो ऐसे 9 ऐसे लेसन्स जो है, या हम इसको ऐसे बने समझे कि इस बुक से, स्पिरिचुअल एनाटॉमी से 9 ऐसे पहलू हैं जो मेरी समझ में आए, जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले है नर्चर द स्पिरिचुअल एनाटॉमी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अपनी भलाई के लिए चक्रों, जो हमारे अंदर चक्र हैं, उनके रोल को हम समझें, और स्थायी खुशी के जो हमारे अंदर है उसके अनुभव की खोज को एकीकरण करके ये हमारा एक प्रारंभिक कदम होगा जो हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा जो पहलू है वो है कल्टीवेट द इनर स्टिलनेस, यानी एज एन एंकर एडमिस्ट ऑफ द चाउल्स ऑफ डेली लाइफ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज का जो एक जीवन है, जो डिजिटलाइजेशन हो रखा है, बहुत सी हमारे संसारिक पहलू पे हमारे अंदर जिम्मेवारियां रहती हैं, हमें वो निभाना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमें एक पक्षी की तरह, दो पंख की तरह हमें उड़ना है, तो हमें उसको कैसे बैलेंस करना है, वो तभी संभव होगा जब हमारे अंदर आंतरिक रूप से, जब हमारे अंदर स्टेलनेस आएगी। और जो हमारा दैनिक जीवन की जो आपाधापी रहती है, हम कई बार उलझ जाते हैं, उस आपाधापी के बीच में हमें कहीं भी, जहां कभी भी संघर्ष लगे, उसे हमें छोड़ देना है, और ईश्वर की खोज के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें वो जो मार्ग है उसको प्रशस्त करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब भाई बहन जानते हैं कि जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत से ऐसे पहलू आते हैं जब हम भटक जाते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि हम अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी है, अपनी जो रोज की आपाधापी रहती है, उसे हम जो है जब भी ऐसा लगे उसे हमें छोड़ देना चाहिए और अपने आप को संतुलित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरा जो मैंने इस किताब के अंदर जो जाना वो था ब्रेक फ्री फ्रॉम द शैकल्स। अब यहाँ पे कहने का मतलब ऐसा है कि जो हमारे आंतरिक, जो हमारा आंतरिक रूप है, वो हमें अपने अस्तित्व को जो है कई बार दबा देती है। तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस के अंदर एकाकीपन जो है वो हमें रखना है, एक तरह से हमें उसको बिल्कुल अस्तित्व को हमें एक साथ बना के रखना है, अलाइंड रहना है उसके साथ। इनर रूप से हमारे अंदर जो है वो एकाकीपन रहना चाहिए। हम किसी भी तरह से बाहर के जो रोजमर्रा जिंदगी के जो पहलू हैं, थपेड़े आते हैं, आपाधापी में हम खो जाते हैं, उससे हमें अपने आप को बचा के रखना है, और एक तरह से हमारे को अपनी यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस के साथ बिल्कुल रखना है। आगे चल के हम देखते हैं कि जो चौथा पहलू है वो है एक्सप्लोर द रिलाम। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ऑफ एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस एंड फ्लो स्टेट्स। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो समझ में आता है कि हमारी जो चेतना है, विस्तारित चेतना है, उसके प्रवाह का और उसकी अवस्थाओं को हमें एक्सपैंड करना है, हमारी कॉन्शियसनेस को। चाहे हम अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कार्य ऐसे हम कर रहे हैं,
पशु है, पक्षी है, वातावरण है, कुदरत है, कहीं भी हम देखें, वहां पे हमें अपनी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन करना है। और 24/7 हमारे को 24/7 हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर हमारा सतत जो है वो एक प्रयास रहना चाहिए। इस प्रयास से हमारे अंदर जो है, हम इनर सेल्फ के साथ ज्यादा से ज्यादा हम जुड़ते चले जाएंगे। और जब हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे, अपने इनर सेल्फ से जब हम जुड़ते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे जो हमारी स्थिति है, जो हमारी जर्नी है, जो हमारा एक रास्ता है, वो एकदम आगे बढ़ता चला जाएगा। और फिर हमारे अंदर एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाएगी। वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि हम एक तरह से ये जो यात्रा हम कर रहे हैं, इसमें एकीकरण का जो है वो विकास हो जाएगा। तो ये एक बहुत पहलू है जिसके अंदर हम अपने आप को पूरी तरह से कॉन्शियसनेस को एक्सपेंशन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता है जिसको हम अपनाकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि जो समझ में आया है वो है डिवेलप द सेंसिटिविटी। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है डिवेलप द सेंसिटिविटी। कहते हैं कि दिल की बात सुने और उसको बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ उसका पालन करें, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। एक थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा यहाँ से हल्का थोड़ा लेना चाहूंगा, वो ये है कि एक मोहम्मद रफी साहब का गाना भी आया था, दिल की आवाज भी सुन मेरे तरह नहीं पीना चाह। तो जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं तो दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। जो हमारा दिमाग है वो कभी कभी निर्णय लेने में हमें संशय में डाल देता है। तो जब हम अपने दिल को सुनते हैं और उसको, जैसे हमारा जो विवेक है वो हमारे, उसको हम अगर पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, और आपका दिल आपको क्या कह रहा है उसकी प्रतिक्रिया को आप महसूस करें। और जो हमारे हृदय की प्रेरणा है, जो हृदय की प्रेरणा है वो हमारी चेतना से ही प्रवाहित होती है और हमेशा वो ही नेक विचार पैदा करती है। और सबसे बड़ी बात जो है, इस बातों का जो एक सारांश निकलता है वो ये है कि हृदय की भाषा जो है वो प्रेरणा है। तो जब हम सेंसिटिविटी डेवलप करेंगे, और जब हम सेंसिटिविटी डेवलप करेंगे तो उसके द्वारा जो है हमें हमारा मार्गदर्शन होगा। और मेरा ये मानना है, जो मेरे खुद के अनुभव है, कि जब से मैंने दिल की आवाज सुननी शुरू करी है, हमारे अंदर जो विचार है वो हमेशा ही अच्छे विचार आएंगे, क्योंकि वो विचार हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो हमें दे रही है। और हम हर पहलू में बिल्कुल एकदम सचेत रहेंगे। किसी भी गलत विचार से आज के जो वातावरण है हम सब जानते हैं वो हमें प्रभावित नहीं करेगा। अब देखिए, एक और पहलू है जो लेसन जो सीखते हैं, जो सीख मिली है इस किताब को पढ़ने के बाद, वो है एग्जिबिट द बिहेवियर। अब एग्जिबिट द बिहेवियर का मतलब जो है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो है कि जब आप अपनी स्पिरिचुअल एनाटॉमी के द्वारा प्रेरित होते हैं तो आपकी जो मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक जो रचना है उसमें अंदर एक तरह से आपका सामंजस्य बैठ जाता है। आप एक तरह से समग्रता में बैठ जाते हैं और काम करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं और एकत्रित करते रहते हैं। तो इसका जो पहलू है वो सबसे बड़ा पहलू है, वो हमें समझना है। यहाँ तक जो मैंने कहा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे विराम लूंगा, रुकूंगा। किसी भी भाई बहन का कोई अपना विचार साझा करना चाहे तो आप सब निमंत्रित हैं, क्योंकि ये हमारा खुद का सत्र है। आवाज नहीं आ रही गौतम भाई। गौतम भाई आप अनम्यूट हाँ, करिए। सॉरी सॉरी, हाँ मैं अनम्यूट करना भूल गया। धन्यवाद ब्रदर, बहुत अच्छा आपने बताया ये। और अभी ये शायद आगे समय भी है है कि भैया।
हाँ, करेक्ट अभी करेक्ट। है। अभी ये शायद समय है कि हम बाकी भी लोगों को, भाई ब्रदर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने कुछ शेयरिंग या रिफ्लेक्शंस है अभी तक जो आपने बताया इसके ऊपर, तो थोड़ा समय ले लेते हैं बाकी से भी अपना हम्म। शेयरिंग करने के लिए। एक बहुत अच्छा आपने बताया कि कॉन्शियसनेस जो है उसी के जरिए हमारा जर्नी है, हो रहा है, और एक हार्ट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दाजी ने भी, मैंने पढ़ा है इसमें, दाजी ने लिखा बड़ा अच्छा कि अ, जब हम स्पिरिचुअल लर्निंग प्रोजेक्ट पे मार्च करते आगे, तो एक जो दिल जो एक हमारा सिर्फ एक बायोलॉजिकल पंप है, हम्म। उससे उठ करके उसको हम एक बड़ा, एक आयाम, एक बड़ा रोल प्रदान करते हैं कि जो हमको एक इंस्पायर्ड हार्ट की तरह हमको एक इंस्पिरेशन देता है, ताकि हम अपनी जिंदगी में सही निर्णय ले पाए, सही तरह से अपना जीवन जी पाए, और एक दूसरे को समझ पाए। तो ये तभी संभव है जब हम इस प्रवास पे, इस जर्नी पे आगे, मतलब कदम रखना स्टार्ट करके, स्टार्ट करते जर्नी को जो है। यस, वेरी ट्रू। चलिए, और भाई बहन को तो शेयर करना धन्यवाद। चाहेंगे? या अच्छा तो लगेगा बाद में अगर कोई और भी शेयर करेंगे तो, अदरवाइज फिर आप करें, फिर एंड में अपन सबसे और हाँ, लेते हैं उनके बाद विचार में ले साझा लेंगे। करें। हाँ जी, हाँ जी, Yes, हाँ yes. जी। चलिए, धन्यवाद गौतम भाई। सो अब हम देखते हैं जो एक और पहलू है, वो है फॉर द ऑथेंटिक कनेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आती है वो है कि समझ और जो सहानुभूति है और पारस्परिक विकास को बढ़ावा देना। हमें म्यूचुअल, क्योंकि हमारा जो सहज मार्ग है, हमारा जो हार्टफुलनेस है, वो ब्रदरहुड के ऊपर है कि हमें सबकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है। और दादी ने बार बार एक ही बात पे वो जोर देते हैं। उन्होंने कई बार उदाहरण भी दिया है, इस्लाम का उदाहरण दिया है, क्रिश्चियनिटी का उदाहरण दिया है अपनी वार्ताओं में। तो वहां पे यह है कि हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी है और म्यूचुअल हमारे को एक दूसरे की जो फीलिंग्स है उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके अंदर हमारी जो है, हमारे अंदर एम्पैथी आएगी, जो कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर सहानुभूति आएगी। और फीलिंग इज द कॉज, थॉट इज द इफेक्ट, एंड इज द रिजल्ट। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, और से पहले आता है मैं महसूस करता हूं इसीलिए मैं सोचता हूं। यही भावना का कारण है। और जो हमारी भावना आती है, जो हमारी भावना आती है वो हमारा विचार का प्रभाव है। वही हमारा जो काम है, हम जो कार्य करते हैं, उसी का परिणाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मेरा आप सबसे आग्रह है, इस पे थोड़ा सा मनन कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही एक गहरी बात जो है वो समझकर हमारे सामने आती है। एक और पहलू जो मेरे समझ में आया वो है हार्नेस इज ए माइंडसेट। अब हार्नेस इज ए माइंडसेट का मतलब क्या है? सराहना और संतुष्टि। हर के हर कार्य को, हम एक छोटा बच्चा भी कार्य करता है उसका एप्रिसिएशन करें, और उसके बाद हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव जो है वो बना रहना चाहिए। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी का जो प्रोजेक्ट है, ये जो है केंद्रित से लेके परिस्थितियों परिधि का काम करती है। और आप केवल बाहर से नहीं बदलते, आप अंदर से बदल जाते हैं। जब हमारा इनर कनेक्शन हो जाता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कॉन्शियसनेस के ऊपर हम काम करते हैं, तो हमारा इनर सेल्फ जो है, जो मेरी समझ में आया इस बुक के द्वारा, इस किताब के द्वारा, स्पिरिचुअल एनाटॉमी, कि आपके अंदर इनर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और वही हमारा जो है वो एक गोल है कि अगर हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं और लर्न टू अचीव दीज गोल्स, वो कैसे होगा? वो इंटीग्रेशन मेडिटेशन इनटू डेली लाइफ। जैसे हम सब लोग डेली जो है वो रोज हम ध्यान करते हैं, और ध्यान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। येन केन प्रातः साम दंड भेद। हम सब तरह से ध्यान करने की कोशिश करते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है हम ध्यान करते हैं। मैं आपसे अपना साझा करना चाहता हूँ। मैं काफी समय तक ट्रेवलिंग जॉब था, मैं सेल्स में रहा। मैं किसी भी जगह पे जाता था, अपने कार्य
करने से पहले और रास्ते में जब मैं ट्रैवल कर रहा होता था, तो मैं तब परसेप्टर डायरेक्टरी आया करती थी। तो मेरा ये रहता था कि इस लोकेशन में कौन से परसेप्टर हैं, और उनका नंबर लेके कभी कभी मैं दिन में 2 सिटिंग भी ले लेता था, ताकि मेरा ध्यान जो है वो किसी भी तरह से बाधित ना हो। और जीवन में हमारा क्या चाहिए, जीवन में क्या चाहिए, हमें चाहिए हार्मोनी एंड मॉडरेशन ऑफ इन लाइफ। और हमारा जीवन चाहता भी क्या है, हमारा जीवन यही चाहता है कि हम जो है हार्मोनी रखें, और हार्मोनी के साथ जो है वो हम अपना एक मॉडरेशन अपनी लाइफ में रखें। और ये कॉन्स्टेंटली जो है, ये जब हम अच्छी क्वालिटी जो है वो डेवलप करते हैं, और इसके लिए हमेशा ही हम ललायित रहते हैं, और ये हमारे अंदर जब भीतर ये अच्छे गुण आने शुरू हो जाते हैं, और उन गुणों को विकसित करने के लिए हमेशा हमारा एक नियंत्रित प्रयास रहता है, क्योंकि हमारी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है, ये अनंत अनंत यात्रा है, इन्फिनिटी है, अनंत यात्रा है। तो उसके लिए हमारा हमेशा ही ये प्रयास रहता है। अब एक बहुत अच्छा बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, वो है ये ट्रांसफॉर्मेशन इंजन। ट्रांसफॉर्मेशन इंजन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे जैसे हमारी चेतना जो है उससे हम अनब्लॉक हो जाते हैं, मुक्त होते हैं, वैसे वैसे वो विकसित होती चली जाती है, वो विकसित होती है। और उससे हम जो है वो भावना को एक अच्छा जो है हम एक लूप बना लेते हैं, एक चक्र बना लेते हैं, जो कि हमारी भावनाओं को जो है वो इंस्पायर करती है। और हमेशा हमारे जो थॉट्स हैं उसके पीछे जो है बेसिकली हम एक पॉजिटिव थॉट रहते हैं, सकारात्मक जो है वो हमारे विचार रहते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे अंदर जो है हमारा जो एक्शन होगा रोजमर्रा की जिंदगी में, वो एक पर्पसफुल एक्शन होगा। हम पर्पसफुल जो है वो एक्शन करेंगे। ये सबसे ज्यादा जो है एक पहलू है जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है। आगे हम देखते हैं कि अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इंजन की हम बात कर रहे हैं, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन इंजन जो है रिवाइविंग जो हो जाता है, स्टार्ट करना हो जाता है, मतलब घूमना शुरू हो जाता है, तो हमारे अंदर एक नई अवेयरनेस आ जाती है। हम अलग ढंग से जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, और वो हमारे जीवन को सचेत और उद्देश्यपूर्ण बनाती है, जो कि हमारे को एहसास करती है। और इससे क्या होता है कि आपके जीवन में जो अनुभव होते हैं उसका आप विरोध बिल्कुल नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस जो है वो आ जाती है, हमारे अंदर टॉलरेंस आ जाती है, हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसके बजाय जितने भी हमारे जीवन में, आज का जीवन जो है वो सरल नहीं है, जो हमारा जीवन है उस जीवन के अंदर जितनी भी बाधाएं आती हैं, उन सब बाधाओं के अंदर हम अपना सबक देते हैं, उससे सीखते हैं, और वहां से फिर फर्दर जो है आगे हम अपना इम्प्रूव करते हैं, और आगे चलकर हम उसको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वो हमारे को हमारा विवेक जो है वो और अच्छा हमारा मार्गदर्शन करता है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इंजन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे जो परिवर्तन आते हैं जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हमारे अंदर एक आंतरिक खुशी आ जाती है। हम बाहर की चीजों से ज्यादा खुश नहीं होते। वहां पे हमारे जो दायित्व हैं वो हमें निभाने हैं, वो हमें करने हैं, परिवार के प्रति, संसार के प्रति, वो सारे दायित्व हमें करने हैं। और जब हम वो दायित्व निभाते हैं, लेकिन हम आंतरिक रूप से जो है वो हमें खुशी मिलती है। और ऐसे जीवन में जब आपको खुशी का अनुभव करते हैं, तो वो किसी भी जो भौतिक चीजें हैं, वो भौतिक जो मटेरियल इंसेंटिव्स आते हैं, उनसे आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो आपकी खुशी है, आपकी जो हैप्पीनेस है, वो बेसिकली क्या हो जाती है, वो केंद्रित, एक तरह से केंद्रित हो जाती है, वो एक अवस्था जो है वो बन जाती है। तो ये एक बहुत ही विशेष पहलू है जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी के अंदर समझ में आता है, जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं
discovering the consciousness experience of lasting happiness is an early step in journey toward integration. कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जो स्थायी खुशी का चेतन हमारा जो होता है, अनुभव की खोज हम करते हैं, और वो हमारा बेसिकली क्या है, एक शुरुआती जो है वो कदम होता है टुवर्ड्स दैट इंटीग्रेशन। जो हमारा एकीकरण हमने जो करना है उसके प्रति जो है वो हमारा एक पहला कदम होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, हाउ डू यू कमिट द स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट दैट इज विद डिवोशन, इट रिक्वायर्ड विलिंगनेस एंड इंटरेस्ट आर द कीज। जो मैं समझ पाया हूं कि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट है, कि जैसे कि दाजी ने लिखा है डिजाइनिंग डेस्टिनी में, नीति के निर्माण में, कि आप ही प्रयोग है, आप ही प्रयोग करता है और आप ही परिणाम है। तो ये जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी का जो प्रोजेक्ट है, इस परियोजना के प्रति यदि हम प्रतिबद्ध हैं, और उसके लिए क्या चाहिए, वो है आपकी इच्छा शक्ति, जो कि सबसे जरूरी है, जिसकी आवश्यकता है। और दूसरी बात है इंटरेस्ट, यानी कि आपकी रुचि। जितना ज्यादा आप इसमें रुचि लेंगे अपने जीवन के अंदर, जब आप हर चीज के अंदर, हर पहलू में, जो भी हमने अभी चर्चा की, जिसके बारे में हमने आपको भी बताया, वहां से आपको जो है वो इसके बारे में पता चलता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ, मेरा आप सबसे आग्रह है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक पिक्चोरियल लगाया है जिसमें लिखा है, वाटर फ्रॉम रूट्स सो योर सोल कैन ब्लॉसम। बहुत ही अच्छी सेइंग है जो मेरे दिल को छू गई जब मैंने इसको पढ़ा। अब यहाँ पे क्या आता है कि 99% जो है वो हमारा एफर्ट है। 99% हमारा एफर्ट है जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। तो जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हम 99% बिल्कुल सिंसेरिटी, डेडिकेशन, डिलीजेंटली हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, और वहां पे हर पहलू पे हम बिल्कुल सचेत रहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हमारे सामने कार्य आते हैं, जो काम हम करते हैं, चाहे वो संसारिक पक्ष है या आध्यात्मिक पक्ष है, वहां पे हमारा जो एफर्ट है वो 99% होना चाहिए हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में। और 1% जो आता है वो हमारे गुरु, हमारे मास्टर का आता है। तो मे आवर hierarchy of master bestows upon us wisdom to deepen our hearts। मेरी हायरार्की ऑफ मास्टर के साथ ये हार्दिक प्रार्थना है कि हमारे सबके हृदय जो हैं वो विवेक से बढ़े बढ़े बढ़े, और जो भी आज के सत्र में मैं आपसे साझा कर पाया हूं, उसको, जो हमने सीखा है, उसको हम इम्बाइब करें। जो भी हमने एक्वायर किया है, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि AEIOU की जो बात हम करते हैं, कि जो हमने आज के सत्र में जो एक्वायर किया है, उसको हम बेसिकली इनलाइवन करें, उस पर मनन करें, और उसके बाद उसके ऊपर हम जो है अपना उसको इम्बाइब करें, ताकि जो है वननेस जो है वो हमारा बन पाए। तो आध्यात्मिक यात्रा है, उस पर हम अक्सर हो और अधिक तरक्की करें। तो ये यहाँ पे मैं अपने को विराम दूंगा, और अब ये सत्र ओपन है। ओवर टू गौतम भाई। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। वो पिछला वाला स्लाइड लगा देंगे ब्रदर, एक जो था ना आपने, हाउ डू यू कमिट टू स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट। यस, ये वाला बहुत बढ़िया है। इस यस पे यस। तो हाँ, किस तरह से हम अपना कंट्रीब्यूशन ये प्रोजेक्ट में दे सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे उसमें। हाउ डू यू कमिट टू द स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट विद डिवोशन, इट रिक्वायर्स विलिंगनेस एंड इंटरेस्ट आर द कीज। किस तरह से हम
इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हम अभी जो आपने जो कार्य किया, हम सब जो कर रहे हैं, वो भी डेफिनेटली एक तरह है कि एक तरह से हम इसमें भी कमिटमेंट दे रहे हैं अपना, खुद के यात्रा के लिए, और दूसरों को भी प्रोत्साहित करके इसमें हम हिस्सा ले रहे हैं जो ये जो तो हमसे, जैसे दाजी इसमें आगे लिखा है इन्होंने कि हमसे क्या उम्मीद है इस प्रोजेक्ट में जो है, किस तरह से हम कमिट कर सकते हैं और हमसे क्या उम्मीद है जो है। तो उसमें दाजी ने बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए इसमें कि दाजी लिखते हैं कि हमारे रोज के जीवन का हर सीधा सादा सिंपल सा भी पहलू है, उसको हम स्पिरिचुअल कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको सिंपल हम कार्य करते हैं, उसको भी हम एक स्पिरिचुअल एंगल से वो कार्य करें, तो हम अपने ये स्पिरिचुअल आर्ट प्रोजेक्ट को कमिट कर सकते हैं, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं। जैसे वो कहते हैं इसमें कि जब आप बात करते हैं किसी से तो बहुत प्रेम से बात करें जो है ना, तो इस तरह से हम नो जो हमारे जो इंस्पिरेशंस हार्ट के हैं वो फ्रीली फ्लो हो सकते हैं, प्यार से बात करें। और दूसरों को देखते हैं तो बोलते हैं कि कंपैशनेट कंपैशनेट आंखों से देखे जो उसको, जो प्रेम से देखे जो है वो। और इन्होंने आगे लिखा है कि अगर कोई फैमिली आपको दिख रही है कि एंजॉय कर रहे, दे आर हैविंग जॉयफुल डिनर, तो अपनी साइलेंट प्रेयर्स उनके वेलबींग के लिए ऑफर करें जो नो। दादी का कितना मतलब बड़ा दिल है कि वो सबको समाने की इसमें ये कर रहे हैं जो। और कोई अगर सफर, किसी को हम सफर होते हुए देख रहे हैं, कोई दुख में है, तो उसको हम हेल्प करने की कोशिश करें। तो ये छोटे छोटे ऐसे एक्शन दाजी ने इंडिकेट किए कि जिसके जरिए हम ये प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है जो है, ये बहुत सिंपल सिंपल एक्ट्स है अपने जो है। बट एक कॉन्शियसनेस की जरूरत है कि हम दूसरों के प्रति, आपने भी कहा सेंसिटिविटी जरूरी है, हमारे खुद के व्यवहार के प्रति सेंसिटिविटी जरूरी है, और एक ऑब्जर्वेशनल एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कि हम आ, कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और दाजी आगे कहते हैं कि इसमें कि आ, हमारी जिंदगी में, हमारी फैमिली लाइफ में बहुत सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं नो। और हम जैसे हमारी जिम्मेदारियों को अगर हम प्रेम, एक्सेप्टेंस, त्याग और क्षमा के साथ में निभाते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी एक जो फाउंडेशन है, ये सारे गुण जो है, ये हमको ये गुण सिर्फ ये सांसारिक जीवन में ही हमको ये मिल सकते हैं, जो हमारी ये यात्रा में हमारे लिए बहुत बहुत काम में आए। तो इस तरह से ये स्पिरिचुअल एटीट्यूड के साथ में अगर हम जिंदगी का हर एक्शंस को जीते हैं, निभाते हैं, तो दादी कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हम जो सोल की एनर्जी, दादी लिखते हैं कि इसमें कि एनर्जी ऑफ सोल इज इंटीग्रेटिंग इन योर कॉन्शियसनेस इन योर लाइफ। बड़ा अच्छा लगा मुझे सेंटेंस है कि दादी सेज कि यू इंटीग्रेट द सोल्स एनर्जी इनटू योर लाइफ, इन योर कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज हाउ वी कैन प्रोग्रेस फास्टर एंड स्पीडियर ऑन द यात्रा। सुंदर ब्रदर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो अभी हम बाकी भी सिस्टर्स ब्रदर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी शेयरिंग साझा करें, आपको जो लगता है, जो अभी ब्रदर संदीप ने कवर किया उसके ऊपर आपके क्या रिफ्लेक्शंस हैं। नमस्कार ब्रदर, मैं सिस्टर रंजना बोल रही हूँ गुजरात से। यस सिस्टर, प्लीज गो अहेड। सबसे सबसे पहले तो जो ब्रदर ने बताया, आपने बताया, इतना मेरे को जो है ना उससे सीखने को मिला कि भाई यस, अभी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ आगे बढ़ना है। दाजी ने बहुत अच्छे से बताया था कि 99% ऑफ योर एटीट्यूड। अब एटीट्यूड में वो बात कर रहे हैं यस एंथ्यूजियाज्म। यस जब यस, हम वेरी ट्रू। एंथ्यूजियाज्म के साथ अपनी साधना में, उत्साह। साधना के अंदर जब हम यस। एंथ्यूजियाज्म से करते हैं एंड द प्रेयर हार्टफुल ऑफ लव एंड डिवोशन से जब हम कर रहे हैं, तो जरूर से मैं ऐसा, मैंने मतलब अनुभव भी किया है कि हमारी चेतना का विकास तो अवश्य होता ही होता है। हम दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं, बेहतर समझ पाते हैं, तो हमारे साथ उनका तालमेल, दिल से दिल का तालमेल बैठता है। और अल्टीमेटली जो अभी हमारा ये वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी महोत्सव जो हुआ था, उसमें भी एक बहुत बढ़िया हमें ये सीखने को मिला कि अपनी चेतना से
हमें सामूहिक चेतना की तरफ जाना है। अब सामूहिक चेतना में जब हमें जाना है तो हमारे हृदय में दया, करुणा, प्रेम, कंपैशन, ये जब हम एंथुजियाज्म से हम अपनी साधना को करेंगे और उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी मटेरियल वर्ल्ड में भी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होगा, तो अवश्य से जो है हम सब मिलके इस प्रोजेक्ट में एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। पर मुझे आप सबसे सीखने को बहुत अच्छा मिला, ये एक बहुत बढ़िया बात है। मतलब वेट करती हूँ कि कब संडे आए और मैं इसमें जुड़ूं और मैं इसमें से कुछ नया सीखूं। सो थैंक यू सो मच। हम सबके लिए सिस्टर एप्लीकेबल है, हम एवरी वन ऑफ अस इज रियली ईगर। हम्म, थैंक यू ये सिस्टर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़प्पन है बहन। मतलब जैसे भाई यस। ने बोला कि हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, हमें सब एक साथ चलना है। ठीक है, तो कोई भी जो है अपना अंडरस्टैंडिंग देता है तो इट्स गुड। और दादी ने इसमें बड़ा अच्छा लिखा, आगे बोलते हैं कि ये यात्रा बहुत लंबी है जो है, तो अकेले यात्रा करने के बजाय साथ में अगर सह प्रवासी जिसको बोल सकते हैं हम लोग हमारे साथ में, और अगर हमारे हैं लोग और जर्नी पे, तो बड़ा अच्छा लगता है जो। तो ही सेज कि इन दिस वे, मतलब एक किताब लिखने के पीछे भी मेरा एक ये इंस्पिरेशन है कि ये जर्नी पे अकेले चलने के बजाय सबको साथ में लेके चले जर्नी पे जो है। तो वी आर ऑल इन अ वे, जो दादी का जो एम है उसी को हम फुलफिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसी के थ्रू सबको साथ में, सबके साथ में जर्नी करनी है हमको, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है जो। और कोई मैं भाई बहन अपना विचार साझा करना चाहेंगे? यस ब्रदर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे बहन ने अभी बोला तो जैसे बाबूजी ने कहा है कि जो दूसरा पर्सन है, जैसे अभी दादी ने भी एक वार्ता में कहा था कि आई एम ग्रेटर यस। बट अदर साइड ऑफ द पर्सन इज ग्रेटर देन मी। तो यस। वो भाव अगर हम लेते हैं, मतलब ये मेरा खुद का जो एक बहुत बड़ा लर्निंग है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे इन्फ्लेटेड ईगो होती है, हमें ये लगता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। लेकिन अगर हम वो ये सोचते हैं कि अदर साइड ऑफ द पर्सन इज बेटर देन मी, तो उससे क्या होगा, आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी जो ईगो है वो सब्लिमेटेड रहेगी, और दूसरा जो है वो संस्कार नहीं बनेगा, आप एक उस लेवल पे रहेंगे। और ये जो बुक है, देखिए ये बुक बेसिकली, मैं तो ये मानता हूँ, जब से मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी है, मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल जो एडिशन आया था जब लास्ट ईयर, जब अक्टूबर में आया था, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरे को ये मतलब बुक मिल गई। और इसको बुक को मैंने पढ़ने किया, हमें जितनी बार पढ़ते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है। और इसके अंदर बहुत सी ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने बेसिक चीजें, हमारी जो साधना की जो बेसिक चीजें हैं वही उन्होंने बताई है। जैसे हम सब लोग जानते हैं, हमने बाबूजी की जो संपूर्ण कृतियां हैं वो भी हमने कई बार पढ़ी हैं, उसके अंदर भी है। लेकिन दादी ने चीजों को सबको सम अप करके इसके अंदर दिया है। और सबसे बड़ी देखिए कि वो हमें इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो मेरे को साझा करो, और मैं उसका आपको आंसर आंसर दूंगा। और हमारे अंदर ही जो है वो ट्रू पोटेंशियल है। फिर इसके अंदर जो है बेसिकली क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जो शायद आप लोगों ने देखे होंगे। कि जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चनर दे रखा है, रिलेशनशिप टू अदर्स। उसमें नेवर, रेयरली, ओकेजनली, ऑलमोस्ट ऑलवेज, लिसनिंग टू द हार्ट। ये हम अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि हमारा ट्रू रिफ्लेक्शन हमारी पर्सनालिटी को जो है वो दिखाएगा। और उसके बाद इसमें लिखा है कनेक्शन विद हायर सेल्फ, कैसे मेरा कनेक्शन जो है वो रहता है। मतलब इट्स अ वेरी, मतलब मार्वलस बुक। जैसे चक्रास के ऊपर उन्होंने पूरी क्लैरिटी दी है, सेल्फ रिफ्लेक्शंस के ऊपर दिया है, ईच एंड एवरीथिंग दादी हैज कवर्ड। That's a very, very great thing, and we all are blessed. We have such a spiritual guide, right? Who is guiding us and who is transforming our life with love and affection. जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं पूरे प्यार के साथ। कभी भी कोई फीलिंग नहीं आती। अभी आप देखिए कि जैसे अभी इतना बड़ा जो एक ग्लोबल महोत्सव हुआ, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर आए जो मैंने ऑब्जर्व किया, देवर अप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरी फेलो बीइंग। हमारे जो ब्रदर्स हैं, अभ्यासी वॉलेंटियर्स थे, सबको अप्रिशिएट कर रहे थे वो, कि किसी के मन के ऊपर भी कोई
शिकन तक नहीं थी, राउंड द क्लॉक 24/7 दे वर वर्किंग। उनकी, हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारा जो केयरिंग था, हमारा जो लव हम दे रहे थे, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल इनर बीइंग। स्पिरिचुअल जो एनाटॉमी है वो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उसके बारे में है। थैंक यू ब्रदर। इनफैक्ट ब्रदर, आपने जो अभी क्वेश्चंस की बात की ना, एक पूरा चैप्टर है वो अवेयरनेस एटलास का, और हम चाहेंगे कि इस पे एक पूरा सेशन हम कंडक्ट करेंगे जब भी यस मौका यस। मिलेगा। आज हर्षल भाई हमारे साथ जुड़े नहीं है, आलंदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन का कार्य है, इसके लिए हर्षल भाई वहाँ गए हुए हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी सेशन, एक सेशन हम पूरा ये अवेयरनेस एटलास पे रखेंगे हम, अगला जो भी जब भी मौका मिलेगा। तो बहुत ही हम्म। इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, क्वेश्चंस की आपने बात की है, तो उस पर फर्दर डिस्कशन उस समय और करेंगे हम उसमें। हाँ नहीं तो भैया, वो कर सकते हैं। उसमें क्या क्वेश्चन, हम उसमें इंटरेक्टिव यस रहेगा, यस सबकी यस यस अंडरस्टैंडिंग देंगे यस कि यस हम क्वेश्चन यस यहाँ ब्रदर। पे डिस्प्ले कर देंगे और सबसे पूछेंगे। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे भाई बहन आ यस रहे यस हैं, सबसे पूछेंगे। हर एक व्यक्ति एक क्वेश्चन का अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर साझा करेगा। दैट इज माई सबमिशन। यस यस भाई कुछ शेयर करूँगी। यस ब्रदर, हाँ ब्रदर जी। प्लीज। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो स्लाइड आपने पसंद की, विलिंगनेस एंड इंटरेस्ट आर कीज। तो बाबूजी बोला करते थे कि शौक ही उस्ताद है, इंटरेस्ट इज द मास्टर। तो इस चीज में हम जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना हम सीखेंगे। तो अभी जैसे सिस्टर ने कहा, इंथुजियाज्म जो हार्ट से आता है, तो इंथुजियाज्म मुझे लगता है तभी आता है जब हमारा ईगो आड़े नहीं आता, जब हमारा अहंकार बीच में नहीं आता। तो हमारा जिस जिस हम सोल के साथ एकत्व पा लेते हैं, तो वो हमें रियली इन चीजों में इंस्पायर ही करता है। और जब वो इंस्पायर करता है, तो वो जो बदलाव का इंजन के बारे ब्रदर ने की, वो बदलाव हमें हमें लाना होता है। और एफर्ट की जो जरूरत है वो हकीकत में वही है जहाँ पे वो बदलाव लाना है। और जब वो बदलाव हम लाते हैं, तो जैसे हमें हमारी आदतें हैं वो स्लोली बदलने लगती है। और जैसे एक एटॉमिक हैबिट नाम की बुक आई है, और उसमें लिखा है कि हैबिट स्लोली चेंज करिए, ताकि जो आप चेंज करते हैं वो आपके गहराई तक बदलाव आ जाए। तो इसमें फिर भी इंटरेस्ट ही कायम है, मतलब शौक ही चाहिए। एक तो शौक चाहिए, दूसरा तो शौक से इंथुजियाज्म आएगा, उस इंथुजियाज्म को वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंस्पायर करेगा। लेकिन इंस्पिरेशन इंस्पायर होके केवल नहीं होगा, एफर्ट उसमें डालना होगा। और जब हम एफर्ट डालेंगे, तो जैसे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चीजें डाली जाती है, तो सबकॉन्शियसनेस बदलता जाएगा। और जैसे सबकॉन्शियसनेस बदलता जाएगा, वैसे कॉन्शियस बदलता जाएगा। तो ये जो सबकॉन्शियस का जो पूरा मिस्ट्री दाजी ने ओपन करके रखा है, ये लगभग उन्होंने पूरी बाइबल ही हमारे हाथ में दे दी है कि बहुत ये आपकी बाइबल है, और अब वेरी आप और ये बाइबल और ये जो भी आपको सुधार लाना है लाइए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें हम बात करने से भी एक दूसरे से सीखेंगे, और खुद से खुद बात करेंगे, और खुद से खुद सीखेंगे, और खुद को खुद एनालाइज करेंगे, और खुद का जो बदलाव है वो खुद रिकॉर्ड करेंगे। तो और हमें सीखने को मिलेगा। बहुत बार मुझे लगा कि ये हल्के से हल्का भी चीज जो है ना, वो अहंकार की तौर पे ही हमें बाधित करती है। तो उससे जैसे हम छूटते जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिक ग्रो करते जाएंगे। और ग्रो अब जब हम होते जाएंगे, तो हमारा नजरिया बदलता जाएगा। अगर हमारा नजरिया बदलता रहा है, तो हम ग्रो हो रहे हैं। अगर नजरिया बदल नहीं रहा, अगर मेरा रिस्पांस किसी चीज के लिए, किसी इंसल्ट के लिए, किसके लिए सेम है, तो शायद मेरा नजरिया नहीं बदला। तो नजरिए के जो मापदंड, जैसे ब्रदर ने कहा अवेयरनेस एटलास में दिए हैं, वो रियली भी एक हमारे लिए चैलेंज रहेगा। और ब्रदर ने अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। और गौतम ब्रदर और रंजना सिस्टर का भी धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर।
थैंक यू डॉक्टर अडवाणी ब्रदर। 10 मिनट और है। एनीवन वुड लाइक टू शेयर हिज थॉट्स? दादी जैसे इसमें लिखते हैं कि जैसे लैंग्वेज आपने भी लिखा है, आपने भी आपके प्रेजेंटेशन में लिखा था कि लैंग्वेज ऑफ हार्ट इज इंस्पिरेशन, and when you meditate on the heart, its inspiration flows through your consciousness, creating enabling thoughts. आपने फिर वो दाजी का जो चेन है, थॉट्स, एक्शन वगैरह, वो भी बताया जो है। और दाजी इसमें आगे लिखते हैं कि हमारे कॉन्शियसनेस में ब्लॉकेज कैसे होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रीजुडाइस एंड बायस which are the spiritual poison, Raji लिखते हैं इसमें जो। and because of this prejudice and bias, we the heart's inspirations get blocked and we cannot achieve our true potential. He says कि ध्यान के जरिए ही हम जो है इसको, ये ब्लॉकेजेस को निकाल सकते हैं जो है, और हमारा जो कॉन्शियसनेस में जो ब्लॉक है वो ध्यान के ही जरिए से निकल सकता है, और हमारा कॉन्शियसनेस फ्री हो सकता है इसमें जो। तो ताकि ये फिर हमारा जो चैन है, जो इंस्पायर्ड थॉट्स आना, फिर उससे एक्शंस का इम्प्रूवमेंट होना, दैट इन अ वे आपने भी जो इंजन वाला कंसेप्ट बताया, दाजी ने लिखा है इसमें, दैट स्टार्ट्स व्हेन वी कमिट आवरसेल्फ टू द दिस प्रोजेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल एनाटॉमी। भैया मैं यहाँ पे एक चीज अगर आप कहो तो मैं ना एक थोड़ा इस बुक का कंक्लूजन पार्ट है वो मैं छोटा सा पढ़ना चाहूंगा हाँ 2 ब्रदर, मिनट में, प्लीज प्लीज। है ना, सबके बेनिफिट के लिए, भाई बहनों के। इसमें दाजी ने ये लिखा है कंक्लूजन में, जो बुक का कंक्लूजन है, इन मेडिटेशन वी क्लोज अवर आईज एंड ओपन अवर हार्ट्स। द ओपन हार्ट रिसीव्स द गिफ्ट। Appreciating the gift is a gratitude, and gratitude creates a condition in our hearts. When we allow the condition to carry us, we soar towards love. That love within creates reverence for the absolute. As we grow in reverence, the heart attracts waves of grace. As we ride on the waves of grace, submission begins. Now, submission creates serenity, and in serenity begins surrender. The state of surrender leads us to merger. Very beautiful thing. देखिए हर चीज एक से लिंक्ड है, यस राइट। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा 2 मिनट में, कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं और हमारा हृदय जो है वो खुल जाता है, और जब हमारा हृदय खुल जाता है तो हमारे को गिफ्ट मिलता है, जो हमें प्राणाहुति मिलती है। और हम वो जो गिफ्ट हमें मिलता है वो है इज ए ग्रेटिट्यूड, जो कृतज्ञता हमारे अंदर रहती है। और वो जो कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर आता है, वो एक कंडीशन जो है, वो एक स्थिति जो है, वो जो स्थिति है वो हमारे दिल में बन जाती है। और जब हम उस कंडीशन को फर्दर कैरी करते हैं, उसको अगर एडवांस करते हैं, उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, इनलाइवन करते हैं, वननेस करते हैं, जो EEIOU का जो कंसेप्ट बताया है, उसके अंदर लव जो है वो रेवरेंस के अंदर आ जाता है विद द एब्सोल्यूट अल्टीमेट के लिए। शुक्राना हम करते हैं, ये शुक्राना की हम बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे अंदर जो है वो शुक्राना का आता है, तो हमारे अंदर जो ग्रेस की जो वेव्स हैं वो हमारे अंदर जो है वो आनी शुरू हो जाती है। हमारा हृदय जो है उनको आकर्षित करता है। और जैसे जैसे हम उन जो ग्रेस है जो हमें मिलती है, उसको हम उस पर चलना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर सबमिशन आ जाता है, समर्पण भाव के अंदर हम रहते हैं। और वहां से हमारे अंदर प्योरिटी आती है, पवित्रता आती है, और वहां से हमारा जो है एक सही मायने में जो है वो सरेंडर बन जाता है। और जब हमारा समर्पण हो जाता है तो फिर हमारा मर्जर जो है वो श्योर है, फॉर श्योर है, उसमें कोई आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं है। ये दाजी ने कहा है, ईच मेडिटेशन इज ए लव स्टोरी। इट इज ए यूनियन ऑफ द सोल विद द हायर सेल्फ। हायर सेल्फ के साथ जो है वो सोल है। इट इज जर्नी ऑफ द ड्रॉप बिकमिंग वन विद द ओशन। लेट yours be a journey and love overflowing in your heart. Love that drowns your
because without growing in love, there is no rising. With all my heart, I pray you bask in love and carry oneness on the journey that begins and ends in the deepest recess in your heart. The way can be narrow and dark. At times, it can seem lonely and overwhelming. The ascent can be steep and slippery, but remember what you seek is within you. I know the way, and I am here to help you and to support you at every step. He is giving assurance to us. I hope you soar toward infinity and become one with it. The best gift you can give to ultimate is the gift of your transformed self. हम अपना जो है एक शुक्राना जो कर सकते हैं कुदरत को, नेचर को, अल्टीमेट को, मालिक को, जो हम दे सकते हैं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन. उनको कुछ नहीं चाहिए, वो हमारे को हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ चाहिए. Such a beautiful thing he has mentioned in this book. Thank you very much, brother, once again for giving me this time and opportunity. I had taken 30 seconds more. नहीं brother, we are still 5 minutes to go close the session. बहुत बढ़िया. Are there any other sharing from other brothers and sisters? Good. I think if there is nothing, then should we close, brother? Yeah, brother, we can close. We can Before close, we close, I want to thank brother Piyush, who is here to join from. He is a student, MNIT. Okay. He had been had assigned him a responsibility. Piyush, will you please switch on your camera and just say thanks once again from our side, from brother Gautam and brother Harshal and myself. Brother Piyush. Namaste, brother Piyush. Thank you. He is a Namaste. young. Sir, I think Saxena sir want to say something. He was raising his hand, and he has just now unmuted himself. Please, brother Saxena, please Yeah, go ahead. actually, that the last paragraph which brother Sandeep has read, it actually includes everything which we require in Yes. this journey. And in the middle of this, when he talks about the love, if suppose somehow we can create that love for that the infinite or for that the unknown through the master, then actually it gives you the results like anything. Means if you love the infinite, then the result will be the infinite. This is my actually the personal experience that when I read Babuji's messages in the first volume, he has talked a lot about love, love and love. ये एक्चुअली कहना चाहिए कि बाबूजी की जो रिसर्च थी उसके जिस्ट में उन्होंने यही कहा है कि अगर हम किसी तरह अंदर अपने प्यार को डेवलप कर लेते हैं तो बाकी सब चीजें जिसमें कि आपका सरेंडर आता है, मर्जर आता है, वो नेचुरली धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप हो जाएगा. But in that's why the Dajis also said in the middle of that the love actually that creates the reverence, and then gratitude comes, compassion comes, all that comes which are desired in this journey. Thank you. Very true, brother. Thank you. Thank you for referring to this. And overall, it was a lovely session. I really enjoyed. So thanks to the Sandeep Thanks, ji and brother Gautam. Sandeep, I brother. actually joined little late. So now, yeah. In fact, YouTube link is also shared in the group. We'll again share it. Some of brothers and sisters have asked the YouTube link. We'll share it again. The whole session can be listened on YouTube again. It is being live streamed, so it is available on the YouTube through link. Okay, then we'll close. Thank you everybody. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. अगले संडे फिर मिलते हैं. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.